तुम्हें मूर्ति दिखती है? मैंने कहा मुझे मूर्ति दिखाओ, मुझे मूर्ति दिख ही नहीं रही। मूर्ति तक तुम्हें ले ही इसलिए जाते हैं ताकि तुम अमूर्त में प्रवेश कर सको, ताकि मूर्ति से आगे जा सको। मूर्ति इसलिए नहीं होती कि तुम मूर्ति को जाकर के जन्माष्टमी पर खीर चटाओ। मूर्ति इसलिए होती है कि मूर्ति को देखो और मूर्त से आगे निकल जाओ। हाँ प्यारे दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी सही कह रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, यही बात हम गणित के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गणित प्रकृति की भाषा है। और गैलीलियो गैलीली जी ने भी कहा था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। और पाइथागोरस जी ने कहा था कि गॉड बिल्ड द यूनिवर्स ऑन नंबर्स। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने गणित को ही क्यों मानव बनाया। तो दोस्तों, आइए इस मूर्ति से पार की बात को समझने के लिए मैं आपको एक मूर्ति दिखाता हूं जो कि श्री कृष्ण जी की है, जिनको हम उनके गीता ज्ञान के कारण नमन और पूजा करते, जो उन्होंने हमें अपने जीवन के 125 वर्ष के दौरान अपनी चेतना की उच्चतम संभावना से महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन जी के माध्यम से हम तक पहुंचाया, जिसको हम आज के समय में आचार्य प्रशांत जी से सुनते हैं और समझते हैं। और आचार्य जी हमको बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ही सत्य हैं, वही आत्म चेतना स्वरूप हैं, जो परम है, जिनका कभी अंत नहीं हो सकता, जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। परंतु हम यह भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का देह त्याग 125 वर्ष में हो गया था। तो क्या श्री कृष्ण जी के देह त्याग से उस अविनाशी का भी अंत हो गया? क्या नहीं दोस्तों, हम यही गलती कर जाते हैं। और आपको याद होगा कि श्री कृष्ण जी का जन्म माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे माता देवकी के 8वें पुत्र और श्री कृष्ण जी में अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ माता देवकी के 8वें पुत्र उस अविनाशी आदि अनंत के प्रतीक हैं, जो प्रत्येक जीव के अंदर उसके नामकरण से भी पहले आकर निवास करते हैं और उस जीव के जीवन का मूल आधार बनते हैं। और श्री कृष्ण जी वे हैं जो उस अविनाशी आदि अनंत से बहुत गहराई से संबंध बनाकर रखते हैं और अपने अंदर भी उस परम को जागृत रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भी गीता जैसा अमृत ज्ञान देते हैं और गीता के माध्यम से उस सन्मार्ग को हमारे लिए तैयार करते हैं, जिस पर चलकर हम भी उस परम चेतना आदि अनंत से जुड़ सके। इससे दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण जी वह मूर्त है जो हमें सन्मार्ग के पथ को गीता के माध्यम से पार कराते हैं, जिसको पार पाकर हम भी उस परम अविनाशी आदि अनंत चेतना से जुड़ सकते, जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर भी और विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी दिशाओं में फैली हुई है, जिसके अस्तित्व के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं।